नमस्कार। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको कनाडा के बारे में कि कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। पर वो तब तक प्राइम मिनिस्टर बने रहेंगे जब तक कि लिबरल पार्टी एक नए नेता का चुनाव नहीं कर लेती। जो नए नेता का चुनाव है वो मार्च 9 को होगा, अनाउंस होगा, जिसमें कि उनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी नए नेता को। और जनवरी 23 तक जो है कैंडिडेट्स को अपनी कैंडिडेचर अनाउंस करनी होगी। और जो कनाडा की पार्लियामेंट है वो मार्च 24 तक प्रोरोग यानी सस्पेंड कर दी गई है। तब तक मतलब जो है नए नेता का चुनाव हो जाना चाहिए। तो जो लिबरल पार्टी है उन्होंने अपना जो लीडरशिप कॉन्टेस्ट है वो अनाउंस कर दिया है, जिसके मुताबिक जनवरी 23 तक कैंडिडेट्स को अपनी एप्लीकेशन जो है लीडरशिप कॉन्टेस्ट के लिए सबमिट करनी होगी। इसके लिए उन्होंने 350,000 कनेडियन डॉलर्स की एंट्री फीस अनाउंस की है, यानी हर कैंडिडेट को 350,000 कनेडियन डॉलर्स डिपॉजिट कराने होंगे बाय डोनेशंस, तभी वो लीडरशिप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैंडिडेट को 14 साल या उससे अधिक उम्र का होना चाहिए और उन्हें कैनेडियन सिटीजन या परमानेंट रेजिडेंट भी होना चाहिए। तो जो लीडरशिप प्रोबेबल्स हैं, यानी कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनके बारे में यह संभावना जताई जा रही है कि वो लीडरशिप कॉन्टेस्ट में शामिल होंगे, उनमें प्रमुख नाम है मार्क कार्नी का, जो कि बैंक ऑफ कनाडा और बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर भी रह चुके हैं। इनके बारे में हम और आगे बात करेंगे। और दूसरी है क्रिस्टिया फ्रीलैंड, जो कि फॉर्मर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर थी, और जिन्होंने जस्टिन ट्रूडो की कैबिनेट से रिजाइन किया, जिसकी वजह से ये कनाडा में क्राइसिस मेनली आया है। उसके बाद हैं क्रिस्टी क्लार्क, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया की प्रीमियर रह चुकी हैं। उन्होंने भी अपनी कैंडिडेचर अभी अनाउंस करने वाली हैं, ये उम्मीद की जा रही है। परंतु वो कैंडिडेचर अनाउंस करने से पहले ही बहुत ही कंट्रोवर्सीज में पड़ गई हैं, क्योंकि लोगों का कहना है कि वो पहले कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबर रह चुकी हैं, इसलिए उनको लिबरल पार्टी के इस लीडरशिप कॉन्टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। परंतु क्रिस्टी क्लार्क का कहना है कि वो कभी भी कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबर नहीं रही हैं। परंतु कंजर्वेटिव पार्टी ने एक प्रेस अनाउंस स्टेटमेंट देकर ये उनकी जो कैंडिडेचर की उनकी जो एप्लीकेशन थी उसको पब्लिश किया है, जिससे पता चलता है कि वो कंजर्वेटिव पार्टी की मेंबर पहले थी। इसके अलावा इंडियन ओरिजिन के चंद्रा आर्य हैं, जिन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो इस लीडरशिप कॉन्टेस्ट में भाग लेंगे। करीना गोल्ड, जो कि हाउस लीडर हैं लिबरल पार्टी की पार्लियामेंट में, वो उनके भी कैंडिडेचर अनाउंस करने की संभावना है। और फ्रैंक बेलिस हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जोनाथन विल्किंसन, जो कि एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा है कि वो इस लीडरशिप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे। और मिनिस्टर शैम्पेन है, जो कि इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं इस समय, उनके भी कॉन्टेस्ट में भाग लेने की संभावना है। और एक और एमपी हैं अटलांटिक कनाडा से, जेमी बैटिस्टे, जो कि इंडिजिनस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, उन्होंने भी लीडरशिप कन्वेंशन में भाग लेने की संभावना व्यक्त की है। परंतु जो लोग लीडरशिप कॉन्टेस्ट में भाग नहीं लेंगे, उनमें से हैं स्टीवन मैकिनन, अनीता आनंद, जो कि इंडियन ओरिजिन की है। उन्होंने कहा है कि न केवल वो लीडरशिप कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगी, बल्कि अगले चुनाव में वो एमपी के लिए भी चुनाव नहीं लड़ेंगी। और अन्य प्रमुख हैं मेलेनी जॉली, जो कि करंटली फॉरेन मिनिस्टर हैं, और डोमिनिक लेब्लॉन्ग, जो कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड की जगह जिन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर की कैबिनेट पोजीशन संभाली है, उन्होंने भी कहा है कि वो जो है वो लीडरशिप कॉन्टेस्ट में नहीं हिस्सा लेंगे। इन सब में इस समय सबसे ज्यादा जो आगे चल रहे हैं वो है मार्क कार्नी, जो कि बैंक ऑफ कनाडा के गवर्नर रह चुके हैं और बैंक ऑफ इंग्लैंड के भी गवर्नर रह चुके हैं। इसके अलावा वो
हाईली क्वालिफाइड है, और ओपिनियन पोल्स में भी उनको सबसे आगे बताया जा रहा है कि वो जो है लीडरशिप कॉन्टेस्ट जो है वो जीत सकते हैं। इससे पहले वो चेयर रह चुके हैं ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, और ब्लूमबर्ग कंपनी के भी वो चेयर रह चुके हैं, और वो चेयर थे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के भी काफी समय तक, और एसोसिएट डिप्टी मिनिस्टर थे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ कनाडा में। उन्होंने गोल्डमैन सैक्स के साथ भी 13 साल तक काम किया है, और ये उम्मीद की जा रही है कि मार्क कार्नी जो है वो इसी हफ्ते अपनी जो है लीडरशिप की जो इंटेंशन है वो अनाउंस कर सकते हैं। तो देख लीजिए, जो लीडरशिप प्रोबेबल की जो रेस है वो अब उसमें कम से कम लोग शामिल होते जा रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने ये अनाउंस किया, कैबिनेट मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और नए नए नाम सामने आते जा रहे हैं। परंतु इन नए नए नामों के आने के बावजूद भी जो मार्क कार्नी है, उम्मीद ये की जा रही है कि वो जो है लीडरशिप कन्वेंशन में सबसे आगे उभर कर सामने आएंगे, और पियर पॉलिवेयर जो कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर हैं उनको कड़ी चुनौती देंगे। परंतु ये देखना होगा कि जो पियर पॉलिवर हैं वो मार्क कार्नी को ओपिनियन पोल्स में जो लिबरल पार्टी की जो दयनीय स्थिति बनी हुई है उसको दूर करने में कामयाब होंगे कि नहीं। वैसे मार्क कार्नी का जो बायोडाटा है बड़ा इंप्रेसिव है, और लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो मार्क कार्नी है वो पियर पॉलिवर को कड़ी चुनौती देंगे। अभी इस समय जो है कंजर्वेटिव पार्टी ओपिनियन पोल्स में 20 से 25 पॉइंट लिबरल पार्टी से आगे चल रही है। तो कई लोगों का ये कहना है कि चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, वो जो है लिबरल पार्टी के जो फॉर्च्यून्स है उनको नहीं बदल सकता है, उनका हारना निश्चित है। तो ये थी अपडेट कनाडा से। आगे भी हम आप लोगों को ऐसे ही वीडियो कनाडा की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में बताते रहेंगे, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।